सरू, तुम शहर वाले साथ से बात क्यों नहीं करती? वो बेचारे हमारी कितनी मदद करते हैं। चल ना फुल्ला। तू ऐसा क्यों करती है सरू? कल भी वो हमें ढूंढ रहे थे, अगर हम थोड़ी देर रुक के उन्हें बता देते तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती? हम उन्हें बताते ना कि कॉलेज और हॉस्टल में दाखिला मिल गया है। फुल्ला, हम जब से इस शहर आए हैं, इन शहर वाले लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। समझ ही ना आवे कि सच में हमारी मदद करना चाहते हैं या इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ है। पर सरू, ऐसा इस समय हम किसी पर भी भरोसा ना कर सके। हम अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे लगाते हैं और ये सब छोड़ देते हैं। पर सरू, हमारे को कोई बात ना करनी फुल्ला। चल अब। चल। रामनाथ जी बाबा की जय। ऐसा लग रहा है कई बरसों से चैन की सांस ना ली। सरू, आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही आए। अन्नपूर्णा जी ने हमारे पढ़ने और रहने दोनों का इंतजाम कर दिया। सरू, वो देख। ये तो पक्का खुशबू वाली होंगी। फुला, अरे ये तो फुसफुस वाला सेंट है। ना ना ना। सरू, ये देख, मुलायम वाली क्रीम। छोड़ फुल्ला, दूसरों की चीजों को हाथ ना लगाना चाहिए। रख दे इसे। क्या रे सरू, तो कितनी भोली है। अगर ये कमरा हमारा है तो यहाँ की सारी चीजें भी तो हमारी हुई ना। मैं तो अब खूब अच्छा खाऊंगी और शहरी लोगों की तरह रहूंगी। खूब मजे करेंगे हम। गलत बात फुल्ला, हमें ऐसा सोचना भी ना चाहिए। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं और वही अच्छे से करेंगे। Excuse me, ये सब क्या है? तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल अनिका ने तुम्हें कॉलेज से निकलवाया था ना? उसने निकलवाया होगा, लेकिन हमें यहाँ वापस कौन लाया है? याद दिलाऊं? खुद अन्नपूर्णा जी, जिनका ये हॉस्टल और कॉलेज है। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हमें जरा सा भी तंग किया ना, तो हम सीधा उनसे शिकायत कर देंगे। फिर तुम दोनों यहाँ से बाहर निकाली जाओगी, समझी? छोड़ ना फुल्ला, हमें इनके जितना गिरने की जरूरत ना है। यहाँ तुम दोनों? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या हुआ मैडम साहब? तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन नहीं है। लेकिन हमें तो इस हॉस्टल में कमरा मिला है ना। हाँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये पेड हॉस्टल है, यहाँ स्टूडेंट पैसे भर के रहते हैं। लेकिन मैडम साहब, वो अन्नपूर्णा जी। तुम्हें फ्री वाले हॉस्टल में कमरा मिला है। आओ मेरे साथ। गेट आउट। उठाओ अपना ये कचरा और निकलो यहाँ से। तुम्हें ये कचरा दिख रहा है? फुल्ला, ना। एक्सक्यूज मी, निकलो। चल फुल्ला। अपनी माँ और नानी की बातों में आके अमीर गरीब में फर्क करना बंद करो। सबके साथ अच्छी तरह से इंसानियत से पेश आओ, समझी ना? चलो अब हाथ मिलाओ, दोनों हाथ मिलाओ। एनी, तेरी कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है। तेरे सामने अच्छे से अच्छे नहीं टिकते और आज उस गांव की लड़की सरू को हॉस्टल का रूम मिल गया। काजल, बस करना। उन दोनों को फ्री हॉस्टल रूम मिला है, उसमें एनी क्या कर सकती है? एनी, ये पिंकी हमेशा उस गवार लड़की की साइड लेती, तो उसको कुछ बोलती क्यों नहीं है? नहीं एनी, मेरा वो मतलब नहीं था। देख एनी, फ्री कॉलेज सीट्स और हॉस्टल रूम से तो वो सेटल हो जाएगी, पर असली प्रॉब्लम तब है जब खरीस की तरह वेद यहाँ पे भी उस सरू के आगे पीछे घूमेगा। Get out! तुम
दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की? काजल, भूलो मत, मेरे डैड ने तेरे कॉलेज की फीस भरी थी। एंड पिंकी, यू, ये एक्सपेंसिव मेकअप, ये कपड़े, ये सब मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। मैं। निकलो। एनी, वो शट अप। नाउ अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बेस्ट फ्रेंड्स तक इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें कमरे से निकाल दिया। छोड़ ना, जाने दे, चल यहाँ से। ये रहा तुम दोनों का कमरा। सरू, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख लिए थे। इससे अच्छा तो हमारा गांव था। यहाँ तो सोचा कुछ और निकला कुछ और। फुल्ला, तू कब से ऐसे बातें करने लग गई? तू तो कभी बिन बात की शिकायत ना करती थी। बिन बात की ये। फुल्ला, कल तक हमारे पास रहने के लिए छत भी ना थी और आज एक कमरा। आज कमरा है तो कल हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। और इस कमरे को हम अपने हिसाब से सजा भी तो सकते हैं। तो देखना मैं कितने अच्छे से सजाऊंगी। फुल्ला, हालात की वजह से दुखी होने से अच्छा है कि तू ये सोचना कि आज हमारे खाली हाथों में खोने के लिए कुछ भी ना है। इसका मतलब आगे से सिर्फ पाना ही पाना है। वाह सरू, तुम्हारी बातें सुन के ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में ऐसा लगता है कि खूब सारा जोश आ गया। लगता है कि सब कुछ मुमकिन है। मॉम, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। मॉम नहीं, नानी। अब खा लो आने का। नानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अकेले रहना है। एनी, बेटा इंसल्ट मेरी भी हुई है, मगर अपनी बेइज्जती का जवाब यूं भूखे रह के नहीं बल्कि बदला लेकर दिया जाता है। तो दादी की टेंशन क्यों ले रही है? मैं सब संभाल लूंगी ना। और तुम्हारी नानी उस खोई हुई पोती का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बेटा तो फिर देखना, जब वो सो कोल्ड खोई हुई पोती घर वापस ही नहीं आएगी तो तुम्हारी दादी का विश्वास कैसे चकनाचूर होता है और तुम्हारी दादी की बोलती बंद हो जाएगी। मॉम, इस वक्त मैं इन फालतू बातों के बारे में सोच भी नहीं रही। उस गवार गर्ल को कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। बस नाम के लिए अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं उस कॉलेज में। अब वहाँ एक गरीब लड़की पड़ेगी और ये सोच सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंगना से उड़ के सपनों से जुड़ के मंजिल को बढ़ जाऊंगी। आंचल की तेरे ठंडक में लेके धूप से मिल जाऊंगी। माँ तूने चाहा ऊंचा गरोदा, तेरी मेरी दूरी घावों सी दुलारी रे माटी है ये गाँव की।
अनिका, तुम जानती हो मैं यहाँ घर में क्यों रहती हूँ? अपने दोस्तों को अपने करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। तभी हम उनके कुछ करने से पहले हम उन पर वार कर सके। उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर सिर्फ कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, बल्कि सीधा सांप के बिल में अपना हाथ डाला है। अभी उसके जिंदगी में इतनी मुसीबतें आएगी कि तुम्हारे सामने दया की भीख मांगेगी। मारे को छोड़ दो, मारे को माफ कर दो, मारे को गांव जाना है। और फिर देखना वो किस तरह मुंबई छोड़ के भाग जाएगी। सच नानी? सच 100%। अब तो खाएगी ना? चल, मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। चलो। सरू, साधना मिस कितनी अच्छी है ना कि उन्होंने हमें कॉलेज के लिए नई बैग दी। शुरू करें? हाँ। हे रामनाथ जी बाबा, रामनाथ जी बाबा, हमारी सरू को खूब सारा आशीर्वाद देना ताकि वो पूरी मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करे। मेरा तो क्या है, मैं तो थोड़ी सी पढ़ाई और थोड़ी सी नकल करके पास हो जाऊंगी। ये कौन लोग हैं? इनको इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया? What nonsense you talk? Nonsense बेटा। खुला रहने देना, बैठ जाए, छोड़, जाने दो, जाने दो। नमस्ते। नमस्ते। हम शंभू, हमने भी कल ही दाखिला लिया। हमने भी। आप कहाँ से आए हैं? खरेस, राजस्थान। और आप? हमारा छोटा सा गांव है, चाट पोखरी, जिला भोजपुर, बिहार। अरे वाह, हमारा भी छोटा सा ही गांव है। वैसे अभी क्लास कौन सी वाली है? इंग्लिश।
हम आपसे क्लास के बाद मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। What the hell? ये क्या है? Oh my God! Clearly, गवार गर्ल पहले ही यहाँ आ चुकी है। फ्लावर, ये रेड स्वस्तिक, गवार। बेवकूफों का हाई क्लास कॉलेज में एडमिशन होगा तो यही स्टैंडर्ड रहेगा ना? ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी की नौकरानी को ताज पहनाकर रानी बना दी। Idiots. यही होता है जब एक गवार गर्ल मुंबई के इतने बड़े कॉलेज कैंपस में आती है। ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मेरी मर्जी और मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। खुल्ला, मैं आती हूँ। थारे को याद है ना मैंने क्या कहा था कि थारे क्लास में थारे साथ बैठकर दिखाऊंगी। छोटे से गांव से यहाँ तक तो आ गई मैं, अब तू देख थारे क्लास तक कैसे पहुँचती हूँ। अब देख, मैं यहाँ आ गई। अगर मैंने ये चुनौती जीती है, इसका मतलब मैं किसी भी चीज में कम ना हूं। चरण, वेयर आर यू? जल्दी क्लासरूम में आओ। तुम्हें 2 गवारों को अच्छा लेसन पढ़ाना है। क्विक! हेलो एवरीवन, आई एम योर हिस्ट्री टीचर चरण। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। प्लीज सिट डाउन। हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब फुल्ला, शंभू ने तो कहा था कि अभी अंग्रेजी की क्लास है, तो हिस्ट्री कह रहे हैं। क्या उलिया बना रखा है तुम लोगों ने? ये क्या पहन रखा है तुम लोगों ने? स्टैंड अप। मेरी क्लास में रहना है तो तुम्हें यहाँ का ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड पता है? माने नहीं, मतलब तुम लोगों को मेरी क्लास में जीन्स पहन कर आना होगा। जीन्स? आज छोड़ रहा हूँ, कल से याद रखना। सरू, ये जीन पैंट में घाघरा चोली होती है क्या? फुल्ला, जो बैठ जा नीचे।
सो क्लास, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा ज्ञान की बातें सीख लेते हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो गांधी जी के बंदरों से शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 बंदर, मतलब स्टूडेंट्स, और 2 हमें मिल चुके हैं। और तीसरा तुम। मुझे लगता है तुम बंदर बहुत अच्छे बनोगे। आ जाओ। आओ, आप दोनों भी आ जाइए। अरे आओ। सोचने दो कि तुम तीनों में से कौन कौन सा बंदर बनेगा। तुम आंख वाले बंदर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। चलो आंखें बंद करो, बंद करो आंखें। तुम मुंह बंद करो, करो। तुम्हें अलग से इन्विटेशन दूं? बंद कर कान।